जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने CGPET का एग्ज़ाम दिया और आप लोग जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है करना चाहते हैं और इंजीनियर जो है बनना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि कितना मार्क्स और कितना रैंक आपका जो है होना चाहिए, जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में PET में आपका जो है सिलेक्शन हो सके। और छत्तीसगढ़ में PET में कितने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, फ़ीस जो है कितना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो PET का फ़ीस कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है तो कितना फ़ीस होगा, हॉस्टल सुविधा आपको जो है दिया जाता है या फिर नहीं, यदि गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है तो हॉस्टल का फ़ीस आपको कितना पे करना पड़ेगा, यदि प्राइवेट कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है तो प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल जो होता है उसका फ़ीस जो है पर मंथ आपको कितना पे करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में PET के कुल कितने सीटें हैं और इंजीनियरिंग आपका जो है PET का काउंसलिंग जो है कब से होगा और किस तरह से काउंसलिंग आपका जो है और किया जाता है, और आप जो है किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग जो है PET के कर पाएंगे, और इसके लिए आपको आवेदन कब करना और आवेदन करने के लास्ट डेट जो है क्या है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है कॉलेज सिलेक्शन, आपका सीट अलॉटमेंट जो है आपके काउंसलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, काउंसलिंग के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि जितने अच्छे से आप लोग काउंसलिंग करेंगे उसी हिसाब से आपको जो है कॉलेज मिलेगा, सीट अलॉटमेंट होगा। यदि आप काउंसलिंग की प्रक्रिया अच्छे से नहीं करेंगे, अच्छे से फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो आपको कॉलेज जो है नहीं मिल पाएगा, भले ही आपका कितना ही अच्छा मार्क्स क्यों ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन स्टूडेंट का मार्क्स यदि कम है उनका सिलेक्शन जो है हो जाता है, और जो स्टूडेंट जिनका मार्क्स उनसे ज़्यादा है फिर भी उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो काउंसलिंग जो है अच्छे से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, वो उन लोगों का सिलेक्शन जो है कॉलेज सिलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि आपको जो है 10 कॉलेज सेलेक्ट करने का जो है आपके पास ऑप्शंस रहता है, और आपको जो है किस तरह से वो 10 कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, अपने मार्क्स के हिसाब से, आपका रैंक के हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन जो है होता है। और ऐसा होता है कि कई बार जो है कैटेगरी वाइज भी रहता है कि जनरल कैटेगरी वाले को ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता है, देन उसके बाद OBC, फिर SC और उसके बाद ST कैटेगरी वाले को। तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है बेनिफिट जो है SC ST और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है देखना को मिलता है। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स जो है लाना होता है, उसके बाद उनको कॉलेज में सीट अलॉटमेंट जो है होता है। तो आपको अपने कैटेगरी वाइज भी देखना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट के यदि हाईएस्ट मार्क्स आता है उन स्टूडेंट को टॉप 10 कॉलेज जो है सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन जिन स्टूडेंट का यदि कम मार्क्स है वो स्टूडेंट जो है टॉप 10 कॉलेज तो सेलेक्ट करना ही मत, बाकी कॉलेज आप जो है सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका सीट अलॉटमेंट जो है आपके कॉलेज सिलेक्शन के ऊपर ही निर्भर करता है। और आप लोग सोचते हैं कि हमें ये कॉलेज नहीं मिला या हमें ये कॉलेज में हमारा सिलेक्शन हो गया, अब उस कॉलेज में हमारे पढ़ने का मन नहीं है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे चलकर ये गलती आप लोग जो है ना करें। कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हम इस बार जो है काउंसलिंग कर लेंगे और कैसे भी करके हमको जो है यदि कॉलेज मिल जाता है। स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि इस बार कैसे भी करके हमें कॉलेज जो है मिल जाए, और उसके बाद हम एक साथ 2 सेमेस्टर इस कॉलेज में पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर दूसरे कॉलेज में चले जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता। और आप लोग सोच रहे होंगे कि माइग्रेशन से हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि ऐसा रूल एंड रेगुलेशन में बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रोफेशनल कोर्स में यदि PET जहां से आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग, वहीं से अगर वो सेम यूनिवर्सिटी से आपके और कोई अफिलेट जो कॉलेज रहता है उन्हीं कॉलेज में आप जा सकते हैं। अगर वो खुद का यूनिवर्सिटी हो तो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहीं पर आप पढ़ेंगे, आप जो है किसी और कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को सोचिए और अच्छे से काउंसलिंग आपको जो है करना है, जिससे एक बार यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उसी कॉलेज में ही पढ़ाई करना होता है। आप उस कॉलेज को छोड़कर किसी और कॉलेज में जाकर पढ़ाई जो है नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को बता दूं, आप दूसरे कॉलेज में जाकर एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। और कितना मार्क्स कितना रैंक आपका होना चाहिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 85 यदि आता है मेल का, तो उनका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। और वहीं जनरल कैटेगरी में फीमेल का 80 मार्क्स आता है तो उनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो 75 मार्क्स में उनका सिलेक्शन हो जाएगा मेल का, और 70 में फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं SC कैटेगरी में 65 में मेल का सिलेक्शन हो जाएगा और 60 में जो है फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट का मेल का 60 में हो जाएगा और फीमेल का 55 मार्क्स में जो है आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो यदि जो स्टूडेंट जिनका यदि इतना मार्क्स जो है बन रहा है तो उनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा।
तो काउंसलिंग आपको बहुत ही अच्छे से करना है जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो सके, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करेगा आपके काउंसलिंग के ऊपर ही। तो जो भी स्टूडेंट जो पीटी करना चाहते हैं कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है। और आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दूँ, पीटी में आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो 57,000 रुपये आपका जो है 1 साल का आपका लगता है, दोनों सेमेस्टर को आपको मिला करके। और आप लोगों को बता दूं, यदि गवर्नमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको नहीं के बराबर आपको जो है फ़ीस पे करना पड़ता है। आपको लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये ही पे करना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा आप लोगों को लगभग 29 से 32 हज़ार रुपये जो है आपको स्कॉलरशिप के रूप में दे दिया जाएगा। तो जो इन स्टूडेंट का गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है उन स्टूडेंट का तो फ्री में सब चीज़ हो जाएगा, उन्हें कहीं अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। और वहीं प्राइवेट कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है और उसमें हॉस्टल रहता है, तो किसी किसी हॉस्टल में आपको 3500 रुपये पर मंथ, 4000 रुपये आपको जो है फ़ीस पे करना पड़ता है हॉस्टल में रहने के लिए। तो ये सभी डिटेल्स आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। तो जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनका सपना है। और कुल सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पीटी के लिए जो है 11,000 सीटें हैं। और आपका काउंसलिंग जो है लगभग 2 से 3 चरणों में आपका जो है इसका भी काउंसलिंग, पीटी का काउंसलिंग जो है होता है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में यदि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन नहीं होता तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग कीजिए, सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं होता तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग कीजिए। लेकिन जब तक काउंसलिंग चल रहा है तब तक आपको जो है काउंसलिंग करना है, और काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से भाग लेना है। आपको कहीं पर भी एरर आपको नहीं करना है, कोई भी गलती नहीं करना है, सभी फॉर्म फिलअप आपको अच्छे से करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपका मैसेज आ जाएगा कि आपको जो है इस कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हो गया है, और डेट भी आपको मेंशन साथ में कर दिया जाएगा कि इस डेट से आप जो है जाकर एडमिशन वहाँ पर जो है ले सकते हैं, और आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा और आप जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जिनका पीटी करने का सपना है वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हाँ, अगर जिन स्टूडेंट को यदि गवर्नमेंट नहीं मिलता, प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो प्राइवेट कॉलेज में ही कम से कम कर लीजिए। आपको जो है 1-2 साल का ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि ड्रॉप करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। 1 साल 2 साल आपका जो है यूँ ही बर्बाद हो जाएगा। तो आपको जो है ड्रॉप नहीं करना है, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको ड्रॉप नहीं करना। गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है बहुत अच्छी बात, प्राइवेट में हो जाता है तो प्राइवेट से कैसे भी करके कर लीजिए। एक बार आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा अच्छे से, और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन और जब आप इंजीनियर बन जाएंगे तो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आप जो है आपको जो है पैकेज सैलरी जो है मिलता है। और साथ ही आपका जब कोर्स कंप्लीट होने वाला रहता है तो लास्ट ईयर आपका प्लेसमेंट भी होता है, और उसमें बड़े बड़े कंपनियाँ आती हैं और आपको जो है जॉब आपको जो है दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट करने की सोच रहे हैं पीटी बहुत अच्छा कोर्स आप कर सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने उस सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियोस आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।